Autonomous Ultra Instinct. टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पहली झलक सबने देखी थी तो सब गॉड्स हैरान हो गए थे, लेकिन इसी हैरानी के रिएक्शन के बीच बीरस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के जहां सब गॉड्स हैरान हुए, वहां बीरस ने कहा कि ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है कि बीरस जानता था कि एक ना एक दिन उसका सामना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से होगा, लेकिन ये इतनी जल्दी टूर्नामेंट ऑफ पावर में हो जाएगा, इसकी उम्मीद बीरस ने तो क्या विस ने भी नहीं की थी। हम सभी को ही ये पता है कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गोकू और वेजिटा विस के अंदर ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे। विस ने पहले ही गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था कि तुम्हें इस काबिल बनना है कि बिना सोचे ही तुम्हारी बॉडी खुद रिएक्ट करे। You two are still thinking before you move rather than just moving. Your end goal should be to master the ability to have each part of your body think and move independently of the other parts. But I admit this is exceedingly difficult. In fact, not even Lord Beerus has mastered it, and he's a god. Of course, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ही ट्रेनिंग है जिसे बीरस भी पूरा मास्टर नहीं कर पाया था। सो बीरस को भी ऑलरेडी पता था कि गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। विस के अंदर ट्रेन होके ही गोकू और वेजिटा ने ब्लू फॉर्म पाया था, और ये सब बीरस की मर्जी से ही हुआ था। बीरस के प्लेनेट में, उसके खुद के घर में, उसकी आंखों के सामने गोकू और वेजिटा विस के अंदर ट्रेन हो रहे थे, तो तब बीरस को तो आइडिया होगा ही ना कि अगर ये ट्रेनिंग कामयाब रही, आगे चलती रही, तो मुझे पक्का कभी ना कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को मिलेगा इन दोनों में से किसी में या दोनों में ही। बीरस ने अलाउ किया गोकू और वेजिटा को ताकतवर बनने के लिए, गोकू को मोटिवेटेड रखने के लिए। तो बीरस ने वो मोनाका वाला झूठ भी बोला था, सब इस उम्मीद में कि गोकू और ताकतवर बनेगा और एक दिन बीरस से लड़के उसे एंटरटेन करेगा। तो बीरस जानता था कि एक ना एक दिन गोकू या वेजिटा या दोनों ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया टूर्नामेंट ऑफ पावर में। तभी तो जितने भी गॉड्स थे वो सबके सब हैरान हो गए थे गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक मॉडल यहाँ कैसे पहुंच सकता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरस की हैरानी का रीजन कुछ और था। बीरस ने कहा था कि ये यहाँ कैसे हो गया, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। सो ये तो अब कंफर्म है कि बीरस को थोड़ा बहुत आइडिया था कि भाई इनकी ट्रेनिंग, इनमें से कोई ना कोई इस लेवल तक जरूर जाएगा एक दिन। अब वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि बीरस रेडी था और वो जानता था कि एक दिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से उसका सामना होगा। और सच्चाई तो ये है कि बीरस खुद चाहता भी था कि कभी ना कभी ऐसा हो और गोकू और ताकतवर बने। और आज जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, तो क्या बीरस का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है? क्या अब परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बीरस को वो टक्कर वाली लड़ाई दे सकता है जिसके लिए बीरस ने इतना इंतजार किया, उसकी ट्रेनिंग करवाई, मोनाका का झूठ बोला और काफी नौटंकियां भी की सिर्फ एक मॉर्टल के लिए? एक बात याद रखना कि बीरस एक हकाइशिन है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं। और एक हकाइशिन होते हुए अगर बीरस इतना सीरियस था गोकू की ट्रेनिंग के लिए, तो जरूर इसमें कोई गहरा रीजन होगा जो कि अभी किसी को भी नहीं पता है। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि अब परफेक्टेड मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू इजिली बीरस को हरा सकता है। कई लोग कहेंगे कि मुकाबला टक्कर का तो होगा, लेकिन इस बार गोकू बीरस को धूल चटा देगा। और वहीं कहीं मेरे जैसे भी फैंस होंगे जो कि ये सोचते हैं कि बीरस को कम समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीरस की आंखों के सामने, उसकी इजाजत से, उसकी चाहत से ही गोकू ने आज ये मुकाम पाया है। कि आपको सच में बीरस के एटीट्यूड और उसकी पर्सनैलिटी से लगता है कि उसे जरा सा भी डर है कि गोकू ने आज उसे सरपास कर दिया है? क्या एक पल के लिए भी गोकू के मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के बीरस ने हमें ऐसा महसूस करवाया है कि गोकू ने अब उसे पीछे छोड़ दिया है? हमने देखा है तो सिर्फ खुशी, हैरानी, गर्व, तारीफ और एक रिकॉग्निशन। मेरे ख्याल से तो बीरस गोकू के परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए भी रेडी था और जानता था कि गोकू इसे अच्छे से मास्टर भी कर लेगा। और तब शायद कहीं जाके गोकू मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक खड़ा उतरेगा, उन्हें फुलफिल करेगा, मुझसे लड़के मुझे एंटरटेन करके। मैं सीधा सीधा आप सबसे पूछता हूँ कि अच्छे से सोच के बताओ कि परफेक्टेड मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस फुल पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बीरस में कौन जीतेगा? याद रखना, बीरस
बीरस भी जानता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बस उसने उसे मास्टर नहीं किया है। बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी बीरस बहुत ज्यादा ऊपर है। आफ्टर ऑल गॉड्स वाले टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब सारे गॉड्स जमीन में पड़ गए थे, सबके सब हार गए थे, तो 2 लास्ट स्टैंडिंग गॉड्स में से एक बीरस भी था। तो जो बातें मैंने पहले कही उन पर ध्यान दो, बीरस की पर्सनैलिटी पर गौर करो। क्या आपको लगता है कि कोई गॉड एक मॉर्टल को ट्रेन करेगा खुद को सरपास कराने के इरादे से? बीरस के अभी के एटीट्यूड को देखो, गौर करो उसके हर रिएक्शन को जो उसने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के दिया है, और अपने अकॉर्डिंग बताओ आपको क्या लगता है, फुल पावर में अगर गोकू और बीरस लड़ेंगे तो क्या इस बार गोकू जीत जाएगा, या फिर हमने बीरस को कम समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी? मेरा ओपिनियन ये है कि अभी हमें एक्चुअल में बीरस की फुल पावर के बारे में कुछ नहीं पता। जो रिएक्शन बीरस ने दिए हैं मोरो वर्सेस गोकू की पुरानी फाइट को, वो कुछ खास नहीं थे। बीरस ने फाइट को सीरियसली लिया है जब गोकू ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का परफेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया। बीरस के रिएक्शन से मुझे लगता है कि अभी भी ये मोरो और गोकू सब उसके सामने बच्चे ही हैं, इवन मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी। एक बात याद रखना कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक टेक्निक है जिसका यूज कोई भी शख्स कर सकता है अगर उसमें वो काबिलियत है तो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करने का मतलब ये नहीं है कि गोकू अब जाके डायरेक्ट बीरस को हरा दे। मैं जानता हूं कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ताकतवर है, लेकिन याद रखना कि गोकू जब इस मुकाम तक पहुंचा तब जाके वो एक मॉर्टल जिरेन को हरा पाया। अगर जिरेन भी अपने एंजल से ट्रेनिंग वगैरह करने लगता ना, तो सोचो कि क्या हाल होता पूरे टूर्नामेंट का। बिना एंजल की ट्रेनिंग के गोकू और वेजिटा सुपर साइयन गॉड रेड तक ही पहुंच पाते, और खुद देख लो कि सुपर साइयन गॉड रेड क्या था जिरेन के सामने। तो बिना किसी गॉड ट्रेनिंग के, बिना किसी एंजल के अंडर ट्रेन होके, कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वगैरह बिना सीखे अगर जिरेन इस लेवल तक पहुंच सकता है, तो उसी तरह बाकी जो गॉड्स हैं वो भी तो बिना किसी एंजल ट्रेनिंग के इतने ताकतवर रहे होंगे कि यार जिरेन के बराबर पहुंच जाए या जिरेन के आसपास हो। जो बीरस है वो गॉड होने की वजह से ताकतवर नहीं है, बीरस बहुत ताकतवर है इसीलिए वो एक गॉड है। बीरस गॉड बन के ताकतवर नहीं बना है, बीरस ताकतवर था इसीलिए वो गॉड बना है। विदाउट एंजल ट्रेनिंग भी बीरस बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो एक गॉड है। विदाउट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बीरस की फुल पावर जिरेन से ज्यादा या बराबर तो होगी ही ना भाइयों। चलो बराबर नहीं होगी, जिरेन के आसपास तो होगी ना यार, इतना तो कम मत समझो यार बीरस को। इतना तो लेवल है ही यार बीरस का कि विदाउट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो जिरेन को मात दे दे। अब वहीं अगर बीरस भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने लगे, जो कि भले ही परफेक्टेड ना हो, तब भी आई गेस गोकू नहीं टिक पाएगा बीरस के सामने। इसे आप सिंपल एग्जांपल से समझिए कि सपोज एक 10 साल का बच्चा है जिसको मैंने एक बहुत खतरनाक वाली तलवार पकड़ा दी है, मतलब वो तलवार इतनी पेनी है, इतनी ज्यादा सही है कि वो कुछ भी काट सकती है, और मैंने इस 10 साल के बच्चे को इतनी लेजेंडरी तलवार के साथ किसी ऐसे से भिड़वा दिया जो कि बहुत टैलेंटेड है, जो कि स्वॉर्ड्समैन है, जो कि एक्चुअल में जानता है कि तलवारबाजी क्या होती है, जैसे कि हमारे 3 स्टाइल स्वॉर्ड्समैन रोरोनोवा जोरो। और अब आप एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन को कोई भी कमजोर तलवार पकड़ा दो, वो जरूर उस 10 साल के बच्चे को हरा देगा, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे के पास जो तलवार है वो बहुत ताकतवर है। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि यार अब वो स्वॉर्ड्समैन को भी हरा देगा। आई होप आप समझ रहे हो। गोकू के पास मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन बीरस के साथ मुकाबला है भाई, बीरस के साथ। एज अ फैन मेरे अकॉर्डिंग फुल पावर गोकू वर्सेस बीरस हो अगर, तो मुकाबला लंबा होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन गोकू बीरस को अभी भी हरा नहीं पाएगा। ये कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं है, बस बीरस का जो नजरिया है गोकू को देख के, उसके अकॉर्डिंग एक एजम्पशन है कि बीरस यही सोचता होगा कि अब ये बंदा मुझे कड़ी टक्कर देने लायक बन गया है, अब मेरा अच्छा एंटरटेनमेंट होगा इससे लड़ने में। तो आप लोग बताओ यार, आप लोग क्या कहेंगे इस सब के बारे में? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसे देख के आपको मजा आया तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।